हमला महुआ मोइत्रा पर भारी पड़ गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने महुआ मोइत्रा की सदस्यता निष्कासित कर दी। दरअसल महुआ के खिलाफ लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी थी और उसी रिपोर्ट के आधार पर महुआ की संसद सदस्यता चली गई। विपक्षी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे तो वहीं पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि सांसद महुआ मोइत्रा ने विशेषाधिकार की धज्जियां उड़ा दी है। रिपोर्ट आप देख लीजिए। साल 2005 में कैश फॉर क्वेरी मामले में 11 सांसद निष्कासित किए गए। बीजेपी के 6, बीएसपी के 3 और उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी के एक-एक सांसद। 18 साल बाद एक बार फिर से कैश फॉर क्वेरी की गूंज संसद में सुनाई दी। इस बार टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा और उस आरोप में सही पाए जाने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द हो गई कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। सदस्यता जाने के बाद महुआ ने अपना बचाव किया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। And there is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. लोकसभा में जब मामले पर चर्चा हुई तो उस दौरान तमाम विपक्षी सदस्य महुआ के समर्थन में दिखे और विपक्ष ने 3 गंभीर सवाल उठाए, जिसका सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। विपक्ष ने कहा, प्रस्ताव पास करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? बीजेपी सांसद ने कहा, 2 घंटे में मैंने पूरी रिपोर्ट पढ़ ली। रिपोर्ट में लिखा है किस तरह महुआ ने अपना संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी को दे दिया। विपक्ष ने पूछा, महुआ मोइत्रा को सफाई पेश करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? प्रहलाद जोशी ने कहा कि कैश फॉर क्वेरी के ही एक मामले में साल 2005 में सांसदों को निष्कासित किया गया था। उस समय भी किसी सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया। विपक्ष ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कोर्ट के जज को कोई फैसला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ओम बिरला ने कहा, ये संसद है, कोई अदालत नहीं। सदन को अदालत कहकर संबोधित न किया जाए। इसमें जो घटना घटी है उसमें तो स्वयं उन्होंने स्वीकारा है, मुझे ऐसे ब्रांड का स्कार्फ मिला है, ऐसे ब्रांड का लिपस्टिक मिला है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया है। जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती है। देखिए, एथिक्स कमेटी ने पूरा प्रोसेस फॉलो किया और अनुमान पर कोई 500 पेज का प्रतिवेदन नहीं बनता है, तथ्यों पर आधारित होता है। शब्दों से चाहे हम जो भी बोले, लेकिन कागज के प्रामाणिकता और साक्ष्य दोष को प्रमाणित करना। देखो, 2005 की मुद्दा और आज की मुद्दा अलग है। मैंने ये भी उठाया कि चौक और चीज में फर्क होना चाहिए। उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। महुआ मोइत्रा पर लोकसभा की वेबसाइट का लॉगिन और पासवर्ड विदेश में बैठे एक भारतीय उद्योगपति से साझा करने का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खुलासे पर बुरी तरह से घिरी महुआ ने इसे मीडिया के सामने स्वीकार भी किया। हालांकि उनकी दलील है कि लॉगिन डिटेल्स तो हर सांसद किसी न किसी से साझा करते हैं। महुआ पर उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए प्रतिस्पर्धी उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से साठगांठ करने का आरोप है। हीरानंदानी ने भी कहा कि उन्होंने अडानी के खिलाफ संसद में सवाल उठाने के लिए महुआ मोइत्रा को पैसे और महंगे गिफ्ट दिए। कैश फॉर क्वेरी महुआ पर भारी पड़ गया। लोकसभा से सदस्यता चली गई। अब देखना होगा कि महुआ मोइत्रा अगला कदम क्या उठाती हैं, क्योंकि जब संसद में पहुंची थी तब उन्होंने खुद को दुर्गा बताया और महाभारत की तरह रण की चेतावनी दी थी। ऐसे में महुआ के अगले कदम पर सबका ध्यान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। रुक करते अगली बड़ी खबर का।